गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका हमारे चैनल अरमान क्लासेस पर स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं इस वीडियो में फिजिक्स की बहुत ही अच्छी और प्यारी नोट के साथ अच्छे अच्छे टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसे आपको 9 से लेकर ग्रेजुएट तक काम आएगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। प्रकाश का परावर्तन भाग 1। इस वीडियो हम प्रकाश का परावर्तन ही बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन की बात की जाएगी यहाँ पे। तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ेंगे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है, तो उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे इसमें निम्न परिभाषाएं हैं: आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। उसके बाद हम जानेंगे परावर्तन के नियम। इसमें दो नियम हैं जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और उसके बाद सबसे आखिरी में लास्ट टॉपिक रहेगी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में आपको बताया जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, क्या वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। हम प्रतिबिंब क्या बोलते हैं? इमेज क्या बोलते हैं? इमेज। हाँ, तो अब हम चलने वाले हैं अपने बढ़िया वाले टॉपिक पे और मैं शुरू करने चलता हूँ वीडियो और आपका स्वागत है। तो हाँ, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन पहले हम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण हम आपको अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ऐसी विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहते हैं। ऐसी विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहते हैं। ऐसी विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम बचपन से पढ़ते आ चुके हैं, बचपन से क्या 7, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम इसका बात करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तो बता दिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? ऐसी विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन में देखते हैं। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा, समझ नहीं आ गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। तो अब हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाएं। परावर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहले हम इसको चित्र देखते हैं खूब बढ़िया से। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। तो हाँ, ये देखती हैं, ये देखो, ये आपतित किरण है, ये किरण आ रही है, मतलब प्रकाश आया यहाँ पे। एक चिकना तल है, नीचे तरफ कलाई की हुई है और यहाँ आया टकरा के, ये दर्पण मानो इसको,
यहाँ आया, टकराया दर्पण पे, दर्पण टकराने के बाद फिर परावर्तित हो गया। तो जो आया इसको क्या बोलते हैं, जो किरण आई आपतित किरण, और जो वापस चली गई इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये लिखा गया परावर्तित किरण। और एक इसके सीधे में हम लंबवत रेखा खींचते हैं। तो वहाँ फिर देखेंगे परावर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो यहाँ देखिए, आपतित किरण आई, दर्पण से टकराई, परावर्तित गई, और इसके लंबवत खींची गई अभिलंब रेखा, अभिलंब बोलेंगे इसको। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हम इसके बात करेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर उसके बाद हम अभिलंब की बात करेंगे। आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई लंबवत रेखा को, आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। फिर आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम परावर्तन कोण की बात करते हैं। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर। तो अब हम परिभाषा दिखाते हैं। जैसे आपको बता दिया, चित्र में सब चीज़ समझा दिया। अब हम परिभाषा समझा देते हैं। जैसे आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे तो बताए थे हम, ये तो बताए थे चित्र में। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर उसके बाद है अभिलंब। अभिलंब क्या? आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर दर्पण पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद परावर्तन कोण। परावर्तन कोण की बात करते हैं। परावर्तन कोण में हम आपको क्या बताया था? परावर्तित किरण और अभिलंब। हाँ, यही बात होने वाली है। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपतन कोण को स्मॉल आई और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के नियम की बात करते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो परावर्तन के नियम हम आपको शुरू में टॉपिक जब बता रहे थे क्या क्या पढ़ना है, तभी हम बता रहे थे 2 नियम होते हैं। तो हाँ, यही देखने वाले हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के संबंध में निम्न 2 नियम प्रस्तुत किए गए हैं। निम्न 2 नियम प्रस्तुत किए गए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर समझें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात स्मॉल आई इजकल टू स्मॉल आर। स्मॉल आई इजकल टू स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आई इजकल टू स्मॉल आर। आखिरी टॉपिक प्रतिबिंब।
हाँ, अब बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की, इमेज। प्रतिबिंब मतलब इमेज। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से जानेंगे। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लें। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा है, एक नई परिभाषा। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर समझें। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके हम पहले बताए थे प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद आभासी प्रतिबिंब। चलें वास्तविक प्रतिबिंब की ओर। हाँ, ये आ गया वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में हम बात करने वाले हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम बताने वाले हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। यदि किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर जानें। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, चाहे पढ़ो प्राप्त किया जाता है, दोनों सही बात है। फिर से। यदि किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और दूसरी परिभाषा प्रतिबिंब की दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार आभासी प्रतिबिंब। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। पर्दे पर नहीं लिया जा सकता लेकिन फ़ोटो लिया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।